आदाब दोस्तों, मैं आज आपको अपनी एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ, जिसको सुनने के बाद आपको छोटी चीज़ों की अहमियत पता चलेगी। हम अक्सर बड़े कामों के चक्कर में छोटे-छोटे कामों को या छोटी-छोटी चीज़ों को उतनी अहमियत देते नहीं हैं, जितनी अहमियत उन कामों को मिलनी चाहिए। ये कहानी आज से 10-12 साल पुरानी है। जब मैं ग्रेजुएशन में पढ़ता था, अपने शहर में रहता था कपूरथला में। तो इस कहानी को सुनने से पहले आप ये देख लीजिए कि पंजाब का जो जियोग्राफिकल और इकोनॉमिकल और वहाँ का जो कंडीशन है ख़ास तौर पे मुस्लिम्स की, वो अलग है। वहाँ पर 1.5% मुसलमान रहते हैं, उसमें से भी एक बड़ी गिनती मालेरकोटला में रहती है। इसके अलावा बाकी जितने शहरों में मुस्लिम आबादी है या वो काम कर रहे हैं, वो सब या तो बाहर के प्रवासी लोग हैं या कुछ अरसे के लिए आते हैं और चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा गिनती नहीं है। बाकी शहरों में बहुत गिनती के लोग हैं जो वहाँ पर लोकल रहने वाले। तो ऐसी कंडीशन में होता ये था कि पंजाब में जो मुसलमानों के 2 बड़े त्यौहार है, ईद बकरीद। तो नॉर्मली बकरीद के त्यौहार को इन्होंने गेज़ेटेड छुट्टी ना करके एक नॉर्मल छुट्टी बना रखा था, जो चाहे वो ले सकता। उसकी वजह भी बता रहा हूँ। जब मैं ग्रेजुएशन में पढ़ता था तो शायद मैं गिनती का अपनी क्लास का इकलौता मुसलमान होता था। अब ऐसी कंडीशन में जब बच्चे ही नहीं हैं या जब जॉब की बात करेंगे प्राइवेट या सरकारी सेक्टर में, तो जब लोग ही नहीं हैं तो छुट्टी को बहुत लाइटली लेते थे। अब हुआ ये कि मेरी एक फूफो थी, वो वहीं के कॉलेज में पढ़ाती थी, लोकल ही शहर के। फिर मेरे 2 साथी थे जो झारखंड के रहने वाले थे, पर इंजीनियरिंग करने के लिए कपूरथला आए हुए थे। फिर मेरी ही फैमिली में से बहुत सारे लोग कॉलेज, स्कूल और जाने वाले थे, कुछ लोग जॉब में थे। तो होता ये था कि अक्सर ईद या बकरीद वाले दिन या तो आपका एग्ज़ाम पड़ गया या फिर आपको बोला गया है कि आपको इस दिन आना है, जॉब को जॉइन करना है या कॉलेज को जॉइन करना है। तो अक्सर मैं ये सब चीज़ें देखता था, मुझे बड़ा अजीब लगता था। और मतलब सीधा-सीधा कहूँ तो यार मेरे सेंटिमेंट हर्ट होते थे कि यार मेरे 2 ही त्यौहार हैं पूरे साल में, अगर उन 2 त्योहारों पर भी मुझे अपनी जॉब के लिए या अपने कॉलेज में पढ़ने के लिए अपने स्कूल में जाना पड़े, तो ये तो यार बहुत ख़राब बात है। तो हुआ ये कि 2010 या 11 के आसपास जब मैं वहाँ पर ग्रेजुएशन में था, तो बकरीद वाले दिन मेरी फूफो को कॉलेज की तरफ से फरमान आया कि आपको आज एनी हाउ कॉलेज ज्वाइन करना है। मेरी फूफो को जाना पड़ा वहाँ पर। फिर ऐसे ही जो मेरे दोस्त इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे, उनको भी कॉलेज की तरफ से फरमान आया। उनका कॉलेज पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था, तो आपको आना है, आज आपका एग्ज़ाम है। ऐसे मेरे कॉलेज में भी हुआ कि आपको आना है। तो फिर मैं बहुत सोचने के बाद मैंने कहा यार इसका सॉल्यूशन क्या है? आबादी आपके पास है नहीं, आप बहुत ज़्यादा सरकारी तौर पे पहुंच भी नहीं रखते, तो आखिर इसका नतीजा क्या निकलेगा? इससे ये मतलब कैसे सॉल्व होगा? तो खैर बहुत सोचता रहा। तो मैंने अपने एक जानने वाले थे, बड़े थे, सरकारी अधिकारी थे, उनसे पूछा, अंकल से पूछा कि अंकल इसका सॉल्यूशन क्या है? तो उन्होंने बोला कि बेटा एक बात हमेशा याद रखना कि जब तुम स्ट्रक्चर देखोगे सरकारी ऑफिसेज़ का, तो उसमें डीएम के पास बहुत पावर होती है, या इनडायरेक्ट तरीके से ये समझ लो कि डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ज़िले का मालिक होता है। तो आप उनसे मिलिए, उनको मेमोरेंडम दीजिए, उनसे बात करिए, वो सॉल्व कर देंगे। तो खैर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं बकरीद से 2 दिन पहले की बात है, डीएम से मुलाकात करूँगा। अब जैसे ही ये बात मेरे घर में पता चली, तो मुझे अपने घर वालों की तरफ से डांट सुनने को मिली, तुम अकेले चले हो ये सब चीज़ें बदलने। और बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, तो घर वालों ने बहुत खरी सुनाई। पर मैं क्योंकि इरादा कर चुका था कि नहीं मुझे ये काम करना है, तो मैंने ठान लिया था। तो घर वाले भी बेबस हो गए थे कि नहीं ये शायद ये चीज़ करके ही मानेगा। तो खैर बातचीत होती है, मैंने अपने दोस्तों को बोला, अपने चाचा वगैरह को बोला, तो सब ने पहले तो मना किया, फिर आखिर में सब लोग एग्री करके ठीक है चलो। तो ईद से 2 दिन पहले
हम लोग डिप्टी कमिश्नर ऑफिस गए, वहाँ पर अपॉइंटमेंट ली डिप्टी कमिश्नर से और वहाँ पहुँचे। तो थोड़ी देर बैठे, उसके बाद अपॉइंटमेंट आ गई तो हम गए। तो वहाँ पर एक आईएएस थी, लेडी आईएएस, अलकनंदा दयाल करके। तो मैं गया, उनके पास बहुत कम उम्र थी, तो बहुत ज़्यादा सेंस नहीं था किस तरीके से बात करनी। तो मैंने उनको डायरेक्ट सीधा बोला कि मैडम ऐसा ऐसा मसला है, हो सकता है कि हमारी आबादी कम है, हो सकता है कि सारी चीज़ें हैं, पर मैं नहीं कहता कि आप बाकी कम्युनिटी को भी छुट्टी कीजिए, पर क्योंकि ये रिकॉग्नाइज है, बकरीद की छुट्टी होनी चाहिए, 2 त्यौहार है मुसलमानों के, तो मुझे लग रहा है इसे आपको कंसीडर करना चाहिए। इफ़ अगर कोई टेक्निकल एरर है या कुछ मसला है कि आप ओपनली नहीं कर सकते, तो आप एटलीस्ट मुस्लिम जो लोग हैं उनको इससे इस दिन छुट्टी दीजिए। तो उन्होंने मेरी बात सुनी, तो उन्होंने कहा बेटा 2 मिनट बैठो। उन्होंने उसी वक्त अपने ऑफिस में उस वक्त वहाँ का डीईओ बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उसको कॉल किया, पूछा कि ऐसा ऐसा मैटर है। तो उन्होंने बोला जी। तो उन्होंने कहा कि मैं एटलीस्ट अपने डिस्ट्रिक्ट में तो कर सकती हूँ, बाकी जगह का मुझे मालूम नहीं। उन्होंने फ़ौरन एक सरकारी ऑर्डर निकलवाया और उस ऑर्डर को सर्कुलेट करवाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बताया कि ईद वाले दिन अगर कोई भी स्कूल, कॉलेज या सरकारी इंस्टीट्यूट खुलेगा तो उसको जुर्माना भरना पड़ेगा या उसका स्कूल की एफिलिएशन को रद्द कर दिया जाएगा। उनकी खबर का ये असर हुआ कि सेम चीज़ पूरे पंजाब में इम्प्लीमेंट हुई, पॉलिटिकल प्रेशर बना, चीज़ें हुई, तो एक डिस्कशन शुरू हुआ। नतीजा ये हुआ कि 2 दिन पहले तक जिस बकरीद को लेकर सब परेशान थे कि उस दिन हमें जाना पड़ेगा, जॉब ज्वाइन करनी पड़ेगी, कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा, स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा, 2 दिन बाद पूरे पंजाब में छुट्टी। अब मैं यहाँ पर कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर मैं इस छोटे से काम को, बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, बस डिप्टी कमिश्नर से मिले, मेमोरेंडम दिया, उनसे बातचीत करी। अब अगर इस छोटे से काम को मैं छोटा काम समझ के छोड़ देता, बाकी लोगों की तरह रहता, तो शायद इसका नतीजा नहीं आता। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी का भी हाल है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में भी ऐसे ही सोचते रहें हमेशा कि छोटा काम है, छोड़ दीजिए, इसका कोई असर नहीं होगा, इम्पैक्ट नहीं डालेगा, तो शायद हम जो बड़े टारगेट लेके चल रहे हैं, उन बड़े टारगेट को कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आपको बड़े टारगेट को पूरा करना है, बड़ी चीज़ों को हासिल करना है, अपने मंजिल को पाना है, तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों की अहमियत को समझना होगा और इनको करना होगा। धन्यवाद।